संसद का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू। इस सत्र में केंद्र सरकार 6 नए विधेयक करेगी पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में आम बजट करेंगी पेश। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी मामले की याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट अदालत में करेंगे पेश। राज्य की भजनलाल सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे फोन टैपिंग के मामले को वापस लेने का लिया निर्णय। सरकार ने मामला वापस लेने से संबंधित प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में किया दाखिल। श्रावण मास का पहला सोमवार आज शिवालयों में भगवान शिव का किया जा रहा है जलाभिषेक। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में मध्यम से तेज बारिश होने की जताई संभावना। नमस्कार, इस वक्त के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। अब आइए खबरें विस्तार से देखते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार 6 नए विधेयक पेश करेगी। इनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक तथा रबड़ संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। संसद सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। 22 दिनों में 19 बैठकें होने वाली हैं। आम चुनावों के नतीजों के बाद आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। इससे पहले 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा था। आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूची के तहत सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद लोकसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राजघाट समाधि समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा सदन में रखा जाएगा। आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक, बॉयलर्स विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट विधेयक और रबर प्रमोशन डेवलपमेंट विधेयक, ये 6 विधेयक शामिल हैं जो सरकार इस सत्र में शामिल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी मामले की याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सभी अभ्यर्थियों के परिणाम शहर और केंद्रवार अपलोड करने के आदेश दिए थे। शनिवार को इसकी पालना हो गई। कोर्ट की ओर से मांगी गई बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज अदालत में पेश करेंगे। राज्य की भजनलाल सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे फोन टैपिंग का मामला वापस लेने का निर्णय लिया है। यह मुकदमा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दायर किया था। अब भजनलाल सरकार पिछली गहलोत सरकार द्वारा दायर मुकदमा वापस लेगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि इस मुकदमे में कोई मेरिट नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। पिछले दिनों फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या वह मामले को जारी रखना चाहती है। इस पर सरकार ने जवाब के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अब विचार विमर्श के बाद मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई।
केंद्रीय मंत्री ने अतुल्य भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में राजस्थानी हस्तशिल्प की स्टॉल लगाई गई है, जिसका केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अवलोकन कर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर प्रदेश में खेलों का नया हब बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। अजमेर में कल सैकड़ों खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का एक समारोह में स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य बजट में अजमेर के लिए नए स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा की गई है, इससे खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापना के लिए काजीपुरा और हाथीखेड़ा गांव में प्रस्तावित भूमि का अवलोकन भी किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में पेश करेंगी। पिछले बजटों में ऊर्जा क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं और लगातार इसका दायरा बढ़ाया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। भारत के 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ सरकार का झुकाव नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की ओर है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाओं में प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई, जिसमें वायबिलिटी गैप फंड और जैव ईंधन संग्रह के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि शामिल थी। सनराइज प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी, जिससे भारत को दुनिया की सबसे हरित देशों की श्रेणी में आने में मदद मिलेगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर वार्ता की। महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधा विकसित करने और शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्तियों को प्राथमिकता से भरने सहित विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सरकार महासंघ द्वारा उठाए गए विषयों पर शीघ्र समुचित सकारात्मक कार्रवाई करेगी। उदयपुर की निशानेबाज माहेश्वरी चौहान का पेरिस ओलंपिक में शामिल होने पर जिले भर में खुशी का माहौल है। माहेश्वरी चौहान ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। माहेश्वरी चौहान के पेरिस ओलंपिक में भाग लेने पर उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। मेरा नाम अधिराज सिंह राठौर है। मैं इधर उदयपुर में रहते हैं। हमारा गांव केलवा है। मेरे वाइफ का ओलंपिक्स में होने में मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है और पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है। फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जितने नंबर ऑफ शूटर्स हैं और उसका आप कैलकुलेट करोगे तो कोई 0.0001% प्रोबेबिलिटी होती है जाने की। तो जाना ही बहुत बड़ी बात है। हमारा तो उसी में दिल बहुत खुश है। महेश्वरी वजह उदयपुर में नहीं राजस्थान में नहीं पूरा ओलंपिक्स जा रहे हैं तो उदयपुर में नहीं राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन करेगा और होपफुली कोई मेडल लेना आवा वापस ओलंपिक्स में। महेश्वरी ने ओलंपिक्स तक पहुंचन देखन और यंग विमेन एम करेगा कि वे भी शूटिंग लेवे और वे भी तो एफर्ट लगान ओलंपिक्स तक पहुंचने की कोशिश करे और बहुत सारी यंग विमेन मैंने देखन इंस्पायर होगा
और चाहेगा कि वे भी ये शूटिंग करें। शूटिंग सब जना सोचे कि बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप लोग विल पावर डालो वे में तो यू कैन रीच द स्टार्स लाइक महेश्वरी डिड। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सीकर में आयोजित जयपुर प्रांत कार्यकर्ता विकास वर्ग की 2 दिवसीय ग्राहक पंचायत का कल समापन हो गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख योगेंद्र कथरिया ने जीवन मूल्य और पारिवारिक संस्कारों तथा ग्राहक पंचायत के उद्देश्यों के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज में बिखराव को रोकने के लिए कुटुंब प्रबोधन पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह सचिव जयंत भाई, राष्ट्रीय प्रमुख दुर्गा प्रसाद सैनी, जयपुर प्रांत अध्यक्ष रमाकांत बम, प्रांत सह सचिव पुनीत सैनी और पूर्व विधायक रतन जलधारी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अनिल कुमार को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। से नागरिकों के जागरण, ग्राहकों की समस्या का समाधान और ग्राहक प्रशिक्षण के अंतर्गत कार्यरत है। देश भर में सभी राज्यों में ग्राहक पंचायत का काम है। जयपुर प्रांत राजस्थान का एक हिस्सा है। जयपुर प्रांत के इस शहर के अंदर अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए थे। उनके विकास के गुण के आधार पर हमने 2 दिन की ये कार्यशाला लगाई थी। इस कार्यक्रम में हमने लोग सदस्यों से आग्रह किया है कि कोई भी कार्यक्रम हम करें तो पर्यावरण का विषय आजकल चल रहा है, इसमें किसी भी कार्यक्रम में प्लास्टिक के किसी भी वस्तु का उपयोग ना किया जाए। इससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और हमारे उपज में फायदा होगा उसमें। जयपुर के अल्बर्ट हॉल और आमेर महल के जलेबी चौक पर धरोहर संरक्षण और स्वच्छता के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। SBS संस्थान की ओर से युवा रंगकर्मी मनोज कुमार योगी के निर्देशन में आयोजित नुक्कड़ नाटक में युवा पीढ़ी को धरोहर संरक्षण और प्रचार में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कल पूर्व IAS डॉक्टर सत्यनारायण सिंह की स्मृति में पहले व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन के जरिए डॉक्टर सत्यनारायण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर उन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत सहित कई लोग मौजूद रहे। श्रावण मास का आज पहला सोमवार है। इस अवसर पर शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान शिव की विशेष आराधना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मैं पिछले साल से आ रहा हूँ, ये उससे पहले से आ रहे हैं। यहाँ की मान्यता बहुत है। ताड़केश्वर जी की मान्यता जयपुर में सबसे ज़्यादा है, उनके बाद यहाँ की मान्यता सबसे ज़्यादा मानी जाती है यहाँ पे। मैं 2 साल से आ रहा हूँ। पिछली बार मैं यहाँ पे कावड़ लेके 4 से 5 बार आया था। 3-4 साल हो गए मेरे को कावड़ लाते और गलताई से लेकर आते हैं। पूरे सावन में जब इच्छा हो हमारी उठ के आ जाते हैं। अब रात को अगर इच्छा हुई तो फिर उठ के आ जाएंगे हम। मतलब बचपन से ही ये सब चीजें परिवार में देखते सुनते आए हैं और जैसे सुनते हैं तो ऐसे ऐसे मन में भावनाएं और ज्यादा बढ़ती गई है। तो हम रात को 11 बजे निकले थे, फिर गलता जी गए, वहाँ पे स्नान करके रात को 3 बजे वहाँ से निकले थे और करीबन 4-4.5 घंटे लगे हैं हमें यहाँ पे आने में। ये जो सावन का जो महीना है, इसमें हम जो कावड़ी हैं, हम पूरे सावन में हर सोमवार हम कावड़ लाते हैं, अलग अलग जगह से लाते हैं। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और मुख्य समाचार देखने के बाद आइए अब हेडलाइंस पर फिर से नजर डालते हैं। संसद का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू। इस सत्र में केंद्र सरकार 6 नए विधेयक करेगी पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में आम बजट करेंगी पेश।
सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी मामले की याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट अदालत में करेंगे पेश। राज्य की भजनलाल सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे फोन टैपिंग के मामले को वापस लेने का लिया निर्णय। सरकार ने मामला वापस लेने संबंधी प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में किया दाखिल। श्रावण मास का पहला सोमवार आज शिवालयों में भगवान शिव का किया जा रहा है जलाभिषेक। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में मध्यम से तेज बारिश होने की जताई संभावना। तो इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले समाचार में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई और ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।